हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आज का ये जो सेशन रहने वाला है वो किससे रिलेटेड है, राइट? तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जनवरी से मार्च के करंट अफेयर्स की, राइट? तो आप सभी जानते ही होंगे कि करंट अफेयर्स जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना पड़ता है, राइट? उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट से लेकर फैक्ट पर बात करनी होती है। और उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि समसामयिक घटनाओं पर जो हमारे देश या विदेश में घटित हो रही हैं उन पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनानी होती है, राइट? तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वही आज हम क्या करने वाले हैं, जनवरी से मार्च के करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। जनवरी से मार्च के करंट अफेयर्स को, इसको हमने किस प्रकार से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे, राइट? जैसे जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को हम किस तरह से पढ़ते हैं। या तो आपको नेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या नेशनल अफेयर्स, राइट? नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि देश के अंदर और विदेशों में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं सब पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या आप आर्थिक क्षेत्र पर भी अपनी नज़र रखना है आपको, राइट? आर्थिक हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इन सभी क्षेत्रों पर हमें क्या करना पड़ता है, अपनी पकड़ को मजबूत बनाना होता है। स्पोर्ट्स हो गया, पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, राइट? ये सारी चीज़ें, खेल हो गए, है ना? ये सारे पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बनानी है, राइट? तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो किससे रिलेटेड है? महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड है, ठीक है? जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, किसी ने पदभार संभाला है, या कोई सीएम नियुक्त हुआ है, या किसी ने कोई किसी देश का राष्ट्रपति बना है या प्रधानमंत्री बना है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। और इन नियुक्तियों को भी हमने कैसे बांटकर पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, नियुक्तियों में महिलाओं की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे, राइट? आप सभी ने रिसेंट जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आपने पैटर्न एक देखा होगा क्वेश्चन बनने का, कि महिलाओं की जो भी नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, इनसे क्या होता है, क्वेश्चन बनता ही है, राइट? तो महिलाओं की नियुक्तियों पर आपको फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद क्या है, जो भी पुरुषों की नियुक्तियां होंगी उन पर बात करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख महिलाओं की नियुक्तियों के बारे में, राइट? प्रमुख महिलाओं की नियुक्तियों के बारे में पहला नाम क्या आ जाता है, अंजू बॉबी जॉर्ज का, राइट? क्या नाम आ जाता है, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज, आपने नाम इनका पहले भी सुना होगा। एएफआई एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज, राइट? एएफआई यानी कि आप क्या समझे इससे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म लिख लीजिए एएफआई की। एएफआई मींस एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बन गई है, अंजू बॉबी जॉर्ज बन गई है। क्या बन गई है, अध्यक्ष बन गई है, आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है नाम तुलसी गेबार्ड का। तुलसी गेबार्ड क्या बन गई हैं, आपको याद रखना है, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसकी प्रमुख बन गई हैं। कौन बन गई हैं, तुलसी गेबार्ड।
याद रखते हुए चलना है, जितने भी महिलाओं के नाम है सभी पर आपको अपनी नजर बना के रखनी है, ठीक है। तुलसी गेबार्ड का क्या बन गई है, अमेरिकी खुफिया प्रमुख बन गई हैं तुलसी गेबार्ड। नेक्स्ट आता है नाम रेखा गुप्ता, नाम आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, है ना, दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री महिला के रूप में, चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। कौन से क्रम की है, चौथे क्रम की है, राइट, ये आपको याद रखना है। कौन से क्रम की है, चौथे क्रम की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, ठीक है, चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। क्या नाम है इनका, रेखा गुप्ता नाम है। अब अगर ये चौथे क्रम की है तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर ये चौथे क्रम की है तो इनसे पहले कौन कौन मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री बहुत बने हैं लेकिन महिलाओं में मुख्यमंत्री कौन कौन बना है वो आपको याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुषमा स्वराज, राइट, क्या नाम था इनका, सुषमा स्वराज, जो कि किसकी थी, भाजपा की, राइट, बीजेपी की। नेक्स्ट शीला दीक्षित, शीला दीक्षित ये किसकी थी, कांग्रेस की सीएम थी, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट थी आतिशी सिंह, आतिशी सिंह, राइट, जो कि किससे रिलेटेड थी आपको पता है कौन सी पार्टी से, आम आदमी पार्टी, है ना, आप पार्टी, ये कांग्रेस से थी और ये भाजपा। और अब जो ये बन गई है रेखा गुप्ता, ये भी किससे हैं, रेखा गुप्ता जो चौथे क्रम की बनी है ये भी किससे हैं, बीजेपी की है, ठीक है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि बीजेपी से रिलेटेड उस पार्टी से रिलेटेड ये कौन सी है, दूसरी महिला है, ठीक है, दूसरी महिला। बीजेपी पार्टी से रिलेटेड जो सीएम बनी है वो कौन है, रेखा गुप्ता दूसरी सीएम बनी है और दिल्ली की चौथे क्रम की महिला मुख्यमंत्री बन गई है, राइट, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री ये क्या बन गई है, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। किसकी बन गई हैं, आईओसी, आईओसी जानते ही हैं आप क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या बन गई हैं, क्या बन गई हैं, महिला अध्यक्ष बन गई हैं। कैसी, पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, राइट, क्या याद रखना है आपको, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहला नाम आते ही यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार बना देना है, ठीक है, यहाँ पर पहला नाम आते ही आपको स्टार बना देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बात कि कहीं पर भी आयोग की नजर रहती है, आयोग इन चीजों पर बहुत नजर रखता है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रिस्टी कोवेंट्री क्या बन गई है, आईओसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की क्या बन गई है, पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, राइट, याद रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट आ जाता है नेटुम्बो नंदी नदे तवा, नेटुम्बो नंदी नदे तवा, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना से नंदी, ना से ही क्या हो जाएगा, नामीबिया, राइट, ना से नंदी और ना से ही नामीबिया, तो ना से ही याद रखना है आपको। तो ये क्या बन गई है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और मैंने आपको बताया कि पहली आते ही क्या हो जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी क्या करना है, स्टार बना लेना है आपको। नेटुम्बो नंदी नदे तवा जो हैं वो क्या बन गई हैं, आपको याद रखना है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है विद्या बालन, विद्या बालन इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, राइट। तो विद्या बालन क्या बन गई है, फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, ये भी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इस पे भी क्या करेंगे, स्टार बना लेंगे। निधि तिवारी क्या बनी है भाई, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या बन गई है, निजी सचिव नियुक्त हो गई हैं। कौन नियुक्त हुआ है, आपको याद रखना है, निधि तिवारी का नाम, ठीक है, निधि तिवारी पीएम की निजी सचिव के रूप में नियुक्त हो गई हैं।
यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। आपको मेन फोकस किस पर रखना है? रेखा गुप्ता को याद रखना है, क्रिस्टी कोवेंट्री याद रखनी है, नेटुम्बो नंदी याद रखनी है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम। राइट, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं प्रमुख पुरुष नियुक्तियों के बारे में। राइट, महिलाओं की नियुक्तियां देख ली। ये पूरे साल भर की नियुक्तियां नहीं थी, ये जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई थी उनके बारे में हमने बात की। राइट, नेक्स्ट आता है जॉन महामा। जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये घाना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? घाना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, आपको नाम पता होगा, ये क्या बन गए हैं? मिजोरम के 25वें राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? मिजोरम के, मिजोरम राज्य पता ही होगा आपको, हमारे पूर्वोत्तर का राज्य है। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये पूर्व सेना प्रमुख हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं आशुतोष अग्निहोत्री। क्या नाम है इनका? आशुतोष अग्निहोत्री। ये क्या बन गए हैं भाई? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी नियुक्त हो गए, यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हो गए हैं। कौन? क्या नाम याद रखना है? आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम के अगर आपसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक पूछ लिया जाए कौन नियुक्त हुआ है, तो आपको याद रखना है आशुतोष अग्निहोत्री नियुक्त हुए हैं। और ये आपके लिए स्टार का पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होगा राज्यपाल कहीं के नियुक्त होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर वो राज्य हाल फिलहाल में किसी भी सूचना में या किसी भी घटना में शामिल हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है वीके सिंह जी का नाम, आशुतोष अग्निहोत्री जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, उनमें घटना जो ये घटनाएं हैं, यानी कि करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं, उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है जोसेफ ऑन। ठीक है, जोसेफ ऑन का नाम आता है, ये क्या बन गए हैं? ये लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और ये क्या थे? जोसेफ ऑन क्या थे? लेबनान के सेना प्रमुख थे, जो कि क्या बन गए हैं? अब राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राइट, इतनी बातें क्लियर हो गई। जोसेफ ऑन का नाम याद रखना है, लेबनान का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है। ये पहले क्या थे? लेबनान के सेना प्रमुख थे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं नवाब सलाम, इनका नाम आपने सुना होगा। नवाब सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति में आपको याद रखना है जोसेफ ऑन। ठीक है, और नवाब सलाम क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं आपको याद होगा, आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है तो सलामी दी जाती है ना प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो नवाब सलाम से आप प्रधानमंत्री की सलामी याद रखेंगे, तो लेबनान का प्रधानमंत्री नवाब सलाम बने हैं, और जोसेफ ऑन जो हैं वो क्या बने हैं? राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट आता है बहादुर सिंह सागू। ठीक है, बहादुर सिंह सागू का नाम आता है, ये क्या बन गए हैं? एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राइट, बहादुर सिंह सागू जो है एएफआई यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि असम पुलिस प्रमुख थे, वो क्या बन गए हैं? सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं। राइट, याद रहेगा सीआरपीएफ के महानिदेशक, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जो भी अन्य एग्जाम हैं, जो भी आने वाले एग्जाम हैं, उनमें आप यूपी पीसीएस का भी पेपर उठाकर देखिए, आरओ के भी पेपर उठा के देखिए, उनमें आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जाइए,
जहाँ पर नियुक्तियों का टॉपिक है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इतनी बातें तो याद हो ही गई होंगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट है भुवनेश कुमार, ठीक है, उदय के सीईओ नियुक्त हुए हैं, ठीक है। UIDAI के सीईओ नियुक्त हुए हैं। क्या, कौन नियुक्त हुआ है? भुवनेश कुमार, राइट, नाम याद रह जाएगा आपको। वी नारायणन, क्या नाम है? वी नारायणन, ठीक है। क्या बन गए हैं? इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप स्टार बना लेंगे, डबल स्टार। इसरो का अध्यक्ष कौन बन गया है? वी नारायणन, ठीक है। आपने क्वेश्चन इसको कई बार रिपीट होते हुए देखा होगा यहाँ से कि इसरो का अध्यक्ष, पीसीएस का पेपर हो, आरओ का पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पर इधर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसरो का अध्यक्ष जरूर पूछा जाता है। नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? वी नारायणन। नेक्स्ट आ जाता है अहमद अल शरा। कौन है? अहमद अल शरा। शरा से आपको याद रखना है सीरिया, ठीक है। सीरिया में क्या बन गए हैं? संक्रमणकालीन चरण के लिए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। क्या नाम है इनका? अहमद अल शरा, राइट, याद रह जाएगा। अहमद अल शरा सीरिया के संक्रमणकालीन समय के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट नाम आता है, आपको याद रखना है, काश पटेल का, ठीक है। काश पटेल क्या बन गए हैं? FBI निदेशक नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। FBI निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुआ है? याद रखना है आपको, काश पटेल का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नाम तुहिन कांता पांडे। तुहिन सेबी का नया अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। सेबी का नया अध्यक्ष बन गया है। कौन? क्या नाम है इनका? तुहिन कांता पांडे, डबल स्टार बनाइए। सेबी के अध्यक्ष के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिख देती हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, ठीक है। सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। जिन पर मैं स्टार बनाती जा रही हूँ उनको तो आपको एकदम ब्रेन में सेट कर लेना है, राइट, उनको तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है। सेबी का अध्यक्ष कौन बन गया है? तुहिन कांता पांडे, नाम याद रहेगा, तुहिन कांता पांडे को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है ज्ञानेश कुमार का। क्या नाम आता है? ज्ञानेश कुमार। क्या बन गए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुआ है। कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेश कुमार, डबल स्टार बनाइए। ज्ञानेश कुमार क्या नियुक्त हो गए हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, जिसमें स्टार बनाती जा रही हूँ उनको तो आप लोग अपने ब्रेन में फीड करते हुए चलिए। नेक्स्ट आता है नाम बार्ट डी वेवर का, राइट। क्या नाम आता है? बार्ट डी वेवर। क्या बन गए हैं? बा से बार्ट और बा से बेल्जियम, इस तरह याद रखिए। बा से बार्ट हो गया, बा से बेल्जियम हो गया, बीबी, है ना, इस तरह याद रह जाएगा आपको। बा से बार्ट, बा से बेल्जियम। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? बार्ट, ठीक है। बार्ट डी वेवर जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पूछा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य ये है कि जो भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो तो इसमें मिसमैच नहीं करना है। क्योंकि कई बार होता है, अगर लेबनान का जैसे मैंने प्रधानमंत्री बताया, आपको राष्ट्रपति बताया, राइट, तो उसमें क्या होता है, हम उस समय तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन देखने को मिलता है देन हमारा माइंड क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। हमें ये लगता है पता नहीं ये नवाब सलाम थे,
सलाम थे जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जिनको हम सलामी देते हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट कुछ अपने माइंड में ट्रिक बना के चलिए, जिससे क्या होता है आपको याद करने में आसानी हो जाया करे, राइट। तो बार्ट, बी फॉर क्या हो गया, बार्ट हो गया, बी फॉर क्या हो गया, बेल्जियम हो गया। इस तरह से क्या करना है आपको याद करते हुए चलना है, राइट, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जोथम नापत, क्या नाम है इनका, जोथम नापत क्या बन गए हैं, वनुआतू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, राइट। क्या नाम है इनका, जोथम नापत नाम है इनका, ठीक है। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, वानुआतू के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, CSCT, क्या नाम है इनका, CSCT, ये क्या बन गए हैं, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है इनका, CSCT, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, इनका नाम आप स्टार बना लेंगे, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO नियुक्त हुए हैं, ठीक है। कौन बन गए हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO नियुक्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी क्या बन गए हैं, NMDC के क्या बन गए हैं, CMD, यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं NMDC के, राइट, अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, अशोक कुमार ठाकुर, इंटेक के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गया है, अशोक सिंह ठाकुर, ठीक है। INTACH के, यानी कि इंटेक के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं अशोक सिंह ठाकुर, राइट। नेक्स्ट देखिए, मार्क कार्नी का नाम आता है, जो कि कनाडा के कौन से नंबर के, 24वें नंबर के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कहाँ के, कनाडा के, ठीक है। मार्क कार्नी नाम है इनका, कार्नी से कनाडा याद रखिए, का फॉर कार्नी हो गया, का फॉर कार्नी हो गया, का फॉर कनाडा हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या करना है आपको याद रखना है। और कौन से क्रम के हैं, 24वें क्रम के हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। ये होती हैं हमारी जनवरी से लेकर मार्च तक की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। किस बारे में पढ़ा आज हमने, जनवरी से मार्च की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने महिला नियुक्तियों पर चर्चा की और पुरुष नियुक्तियों पर चर्चा की। मैंने आपको बता दिया, मैंने जिन 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 भी पॉइंट पर स्टार बनाया है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कुछ चीज़ें याद रह जा रही हैं, कुछ चीज़ें भूल जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ PYQs देखने के लिए, इसलिए कहती हूँ क्योंकि क्या होता है कि PYQs हमें बताते हैं कि अगर हम किसी आयोग को फॉलो कर रहे हैं तो उस आयोग का एक पर्टिकुलर ट्रेंड क्या है, वो पैटर्न कौन सा फॉलो करता है, वो क्वेश्चन टाइप कैसे बनाता है, राइट। तो हमेशा PYQs को फॉलो किया कीजिए। उसमें आप ये मत क्या कीजिए कि पिछले साल के जो करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है उनको देखना ही नहीं है, वो भी देखना ज़रूरी है। उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लगता है कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन टाइप क्या रहता है, ठीक है, किस प्रकार की नियुक्तियां पूछता है, किस प्रकार के व्यक्तियों का निधन पूछता है, कैसे पुरस्कारों के बारे में पूछता है, क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है, क्या नेशनल अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है, राइट, क्या आर्थिकी से क्वेश्चन बन रहा है ना। जैसे केंद्रीय बजट है, राज्य बजट है, तो इन पर हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं हमें, PYQ से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो एक बार सिलेबस देखा कीजिए पहले ध्यान से। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपको क्या करना होता है, आप उस एग्जाम को क्या कीजिए, घोट के पीजिए, मतलब उसका देखिए कि वो हमसे चाहता क्या है, डिमांड क्या कर रहा है।
पहले सिलेबस पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाइए, देन आप शिफ्ट कीजिए, मूव कीजिए किस पर, PYQs पर, ठीक है। सिलेबस पर काम करने के बाद PYQs सॉल्व कीजिए, उससे एक आपका माइंड मैप बन जाता है कि आपको किस दिशा में काम करना है, राइट। तो ऐसे ही काम कीजिए और बाकी हमारे साथ बने रहिए और आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करते रहिए, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, राइट। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।